नमस्कार। आप सभी को डी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित हो। जब से इलेक्शन का रिजल्ट आया है तब से समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव जी हाइबरनेशन में चले गए। कुछ नहीं बोल रहे, कोई उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रहा है, कोई प्रेस स्टेटमेंट नहीं आ रहा है और उनके नेतागण भी काफी शांत हैं। कहीं उनको ऐसा तो झटका नहीं लग गया कि मेहनत समाजवादी पार्टी की और मलाई कांग्रेस खा के बैठी है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस धड़ाधड़ ऐसे कर रही है जैसे चेरापूंजी में बारिश आ रही है। सही कहते हैं। और दूसरी चीज तो अब लगता है और आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि हम लोगों को राहुल गांधी जी के और खड़गे जी के बयान पर भरोसा करना चाहिए? देखिए, 8500 रुपया गोल हो गया। आरक्षण का आया था कि हम 50% से ज्यादा कर देंगे, पटना हाई कोर्ट ने गोल कर दिया। पेपर लीक पर उनका कुछ कहना नहीं है, सिर्फ ये बोलते हैं कि मोदी जांच कराए। अब भैया पटना से निकल कर आ रहा है और कहां से आ रहा है पूरी दुनिया जानती है। उससे भी बड़ी चीज कि 2023 में संसद में उन्होंने कहा था या कहीं पे कहानी सुनाई थी कि हाँ, संसद में कि एक बीजेपी के सांसद दौड़े दौड़े मेरे पास आते और बोलते हैं बहुत दुखी है, यहाँ कोई फ्रीडम नहीं है, यहाँ तानाशाही है। उसी तरह से और फिर वो सांसद का नाम वाम सब गोल हो जाता है। वो ऑन द स्पॉट कहानी बनाकर सुनाने में बड़े अच्छे हैं। उसी तरह अभी सारे घटक दल के नेता या कांग्रेस बीजेपी के अंदर के नेता सब कोई हॉटलाइन पे राहुल गांधी के साथ बात कर रहे हैं। और उससे भी अच्छी चीज है कि जब मर्जी तब सरकार गिरा देंगे हम, वहां पे भी आ गए हैं। एक दिन बोलते हैं 31 लाख करोड़ का घाटा हो गया है रिटेल इन्वेस्टर को, अगले दिन गायब हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। अब उसके बाद बोलते ही गलती से कांग्रेस की इसकी बीजेपी के एनडीए अलायंस की सरकार बन गई है, बीजेपी अल्पमत में है। तो एज ए थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो, उस पे मेरे को लगता है कि कोई भी तो लॉजिक तो वो बात करते ही नहीं है और उनके पीछे खड़े चार नेता जरूर ताली मारते हैं। अभी एक टीवी चैनल ने उनके दो स्पोक्स पर्सन के ऊपर दावा ठोक दिया कि मेरे ऊपर गलत वो लगाया गया, ब्लेम लगाया गया। 99 की सीट पर बात ऐसे करते हैं जैसे कि भैया वो तो पूरा संसद में सिर्फ एक सीट बचा है बीजेपी के लिए। लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन के पोस्ट को एक्सेप्ट करने में इतना डर जाते हैं। तो मेरे को ये नहीं समझ में आता है कि जब आपको पता ही नहीं होता है कि आप सुबह क्या बोलते हैं और शाम क्या बोलते हैं, आपको पता ही नहीं है कि उसका कॉस्ट इम्प्लीकेशन कितना है, तो आप देश के क्या प्रधानमंत्री बनिएगा? सही नहीं कहा। क्या हम लोगों को कांग्रेस पार्टी के सो कॉल्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सीरियसली लेना भी चाहिए? हम तो उनसे आग्रह करते हैं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन आप बन जाइए, तब ना आप भिड़िएगा नरेंद्र मोदी से। और इतना ताकत यदि है आप में तो किसका इंतजार कर रहे? इतना यात्रा किए, अंतिम मौका है प्रधानमंत्री बनने का, बन जाइए।
नहीं बन सकते हैं तो बोलिए बात। अब आप ही बता दीजिए। इतने सारे जो बयानात हैं उसमें एक भी सत्य नहीं। जरूर कमेंट करें, जरूर चैनल को लाइक करें। तब तक आप सभी को डी न्यूज़ से बहुत बहुत धन्यवाद।